चलिए आज बात करते हैं जापान की सबसे डरावनी, सबसे बुताहा गुड़िया की सच्ची कहानी की। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद खिलौनों को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसका सामना एक परिवार ने कई दशकों तक किया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 के जापान से। कहानी का हीरो है एक 17 साल का लड़का जिसका नाम था एकिची सुजुकी। सुजुकी परिवार की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ घर पर ही सिलाई का काम करती थीं। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भाई बहन इकीची और किकुको में बहुत ज्यादा प्यार था, एक गहरा रिश्ता था। छोटी सी किकुको की बस एक यही तो ख्वाहिश थी, लेकिन घर में पैसों की इतनी कमी थी कि माँ बाप ने साफ मना कर दिया। पर इकीची अपनी बहन का उदास चेहरा देख नहीं पाया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वो अपनी बहन की ये इच्छा जरूर पूरी करेगा। तो इकीची ने 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े और फिर एक दिन एक दुकान की खिड़की में उसे वो गुड़िया दिखी। उसका चेहरा एकदम शांत था, पर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख रही हो। इकीची ने फौरन उसे खरीद लिया। और इस तरह जो कहानी एक प्यारी सी मुस्कान से शुरू हुई थी, उसने अब एक ऐसा दिल दहला देने वाला मोड़ लिया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। किकू को अपने चौथे जन्मदिन पर उस गुड़िया को पाकर खुशी से झूम उठी। उसने गुड़िया का नाम रखा ओ कीकू और वो उसकी जान बन गई। वो एक पल के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं करती थी। पर ये खुशी सच में ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ ही समय बाद किकू को मच्छर ने काटा और वो बहुत बीमार पड़ गई। तड़कते हुए अपनी आखिरी सांस तक उसने ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और फिर उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। जापान में एक रस्म होती है कि मरने वाले की सबसे पसंदीदा चीज भी उसके साथ जला दी जाती है। परिवार भी ओकीको को किकुको के साथ जलाना चाहता था, पर मंदिर से इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया और यहीं से उस घर में असली खौफ ने दस्तक दी। शुरू शुरू में तो सब ठीक लगा, पर बहुत जल्दी ही घर में अजीब डरावनी चीजें होने लगीं, ऐसी घटनाएं जिनका कोई जवाब नहीं था। इसकी शुरुआत हुई एक रात से। एकीची को घर के हॉल से बहुत धीमी आवाजें सुनाई दी। उसे लगा जैसे किकू को धीरे धीरे हंस रही है, पर जब वो हॉल में गया तो वहां कोई नहीं था और जल्द ही पूरे परिवार को ये आवाजें सुनाई देने लगी। फिर एक दिन जब एकीची गुड़िया को वापस उसकी जगह पर रख रहा था, तो उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके पैरों के तले जमीन खिसका दी। गुड़िया के बाल, वो अब लंबे हो चुके थे। जो बाल पहले सिर्फ गर्दन तक आते थे, वो अब कंधों तक पहुंच गए थे। और सिर्फ यही नहीं, उनका रंग भी बदल रहा था। वो अब काले नहीं, बल्कि इंसानी बालों की तरह भूरे और दो मुंहे लग रहे थे। परिवार का जो डर था, वो अब सच बन चुका था। जब एकीची ने ये बात अपनी माँ को बताई, तो उन्होंने घबराहट में कैंची उठाई और उस गुड़िया के बाल काटकर वापस पहले जैसे कर दिए। लेकिन शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उस घर में खौफ का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। बाल काटने की वो एक भूल उस परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि अगले 2 दशकों तक उन्होंने जो डर झेला, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस रात के बाद से परिवार की जिंदगी एक जीता जागता बुरा सपना बन गई। उन्हें खौफनाक सपने आने लगे, जिनमें ओकी को गुड़िया उन पर हमला करती। एक सुबह माँ की आंख खुली तो उन्होंने गुड़िया को अपनी छाती पर बैठा पाया और वो उन्हें घूर रही थी। एक शाम तो एकीची ने अपनी आंखों से उसे गर्दन घुमाते और पलकें झपकाते हुए देखा। अब तो परिवार के तीनों लोगों का डर से बुरा हाल था। उन्हें समझ आ गया था कि मनहूस चीज से छुटकारा पाना ही होगा। तो एक दिन एकीची के पिता ने पास के एक मैदान में जाकर उस गुड़िया को जमीन में गाड़ दिया। उन्हें लगा चलो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कितने गलत थे। उसी रात जब सब सो रहे थे, दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। हिम्मत करके जब पिता ने दरवाजा खोला तो दहलीज पर मिट्टी में सनी हुई वही गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक और भयानक चीज हुई। गुड़िया के बाल वो बिजली की तेजी से बढ़ने लगे और एकीची के पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोंटने लगे। वो बेचारे दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़े। तभी हताशा में एकीची जोर से अपनी बहन का नाम चिल्लाया,
किकुको। और जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, गुड़िया अचानक बेजान हो गई और उसके बालों की पकड़ भी ढीली पड़ गई। ये डर, ये खौफ एक दिन, एक महीना या एक साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। और हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास ये डरावनी घटनाएं अपने चरम पर पहुंच जाती थीं। आखिरकार 20 साल इस खौफ में जीने के बाद उस थके हारे परिवार ने एक आखिरी फैसला लिया, जिसने इस गुड़िया को हमेशा के लिए एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचा दिया। हार मानकर परिवार ने उस गुड़िया को जापान के मन्यंजी बौद्ध मंदिर के हवाले कर दिया। वहां के भिक्षुओं ने भी उसे शुद्ध करने की बहुत कोशिशें की, पर उस शापित गुड़िया पर किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। आज करीब 100 साल बाद भी वो गुड़िया उसी मंदिर में है। उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है। पर सबसे खौफनाक बात तो ये है कि मंदिर के भिक्षुओं को आज भी समय समय पर उसके इंसानी बालों को काटना पड़ता है, जो बढ़ते ही रहते हैं। और अब उसका मुंह भी धीरे धीरे खुल रहा है, जिसके अंदर छोटे छोटे इंसानी दांतों जैसी कोई चीज उगती हुई दिख रही है। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या ओकीको गुड़िया में किकुको की ही मासूम आत्मा फंसी है, जो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती, या फिर उसकी प्यारी गुड़िया पर किसी और ही शैतानी भयावह ताकत ने कब्जा कर लिया है? इसका जवाब आज भी एक अनसुलझा रहस्य है।